जब हम बात करते हैं सरवर भट्टी साहब मरहूम की, वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनका ये दावा था कि मौला जट के असल राइटर वो हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक जुमला बोला था कि मैं सारी दुनिया को माफ़ करके इस दुनिया से जाऊंगा सिवाय सरवर भट्टी के। इसका मामला मैं अल्लाह के सामने लेके जाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चला वो दूसरी दुनिया से चले गए तो मैं पहला आदमी था जिसने अल्लाह से कहा कि मैंने इसको सब कुछ माफ़ किया। देखिए मैं राइटर हूँ ना, मैंने मौला जट लिखी, फिर शेर खान लिखी, फिर चंद वरियाम लिखी, फिर कातिल की तलाश लिखी, फिर पत्नी क्या क्या लिखी, 414 फिल्में। राइटर था तो लिखी ना। सरवर भट्टी की आप फिल्में देख लें, वैशी जट से मौला जट बनी। आपने वैशी जट देखी है? हाँ जी। फिर आपने बात कैसे मान ली? वैशी जट में मुखो थी, वैशी जट में दानी थी, वैशी जट में मलक हाकू था, वैशी जट में मौला जट था, वैशी जट में बाला गाड़ी था, वैशी जट में एक जागीरदारनी गजाला जो थी, वो जो गजाला थी वो चकोरी ने रोल किया, दारुनतनी उसका नाम हो गया। बाकी दानी भी वही थी, मौला भी वही था, मुखो भी वही थी, बाला गाड़ी भी वही था। एक नूरी नाथ का इजाफा था बस विलन का, वो जो मैंने विलन रखा तो उसका नाम नूरी नाथ हो गया। मुझे ये बताओ उसमें सरवर भट्टी कहाँ से आ गई? अच्छा सर, सबूत के तौर पर वो अक्सर ये भी बताया करते थे कि प्रोड्यूसर होने के अलावा राइटर होने के नाते उन्होंने आधी फीस भी ली। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई फीस नहीं ली, बल्कि उसने मुझे मेरे साथ ज़्यादती की। मैं फिर वही कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे मुझे भी और उसको भी माफ़ कर दे। ये मेरे पास जब आया कहानी लिखवाने के लिए, मैं उस वक्त 30,000 रुपये लेता था। अच्छा। मैंने इससे 30,000 रुपये मांगा। इसने कहा जी मैं 30,000 नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं फ़िल्म नहीं लिख सकता। ये चला गया। दूसरे दिन उसी कमरे में आया, इसके साथ मेरा ब्रदर इन लॉ था। अच्छा। उसको लाया, मलक इकबाल उनका नाम था। तो उसने कहा यार मैं आ गया हूँ तो दस हूँ की करना है। मैं क्या इसको मैं 30,000 मंगिया सी, हूँ तुसी आ गए हूँ ये जो देगा मैं ले लवांगा। उन्होंने कहा जी तुसी बड़ी खूबसूरत गल की नाज साहब। उसने 1,000 रुपया मुझे एडवांस दिया, कहता बाकी ताड़ी पेमेंट तो मैं आज चैक लिख के रख देंगा, जिस दिन मेरा स्क्रिप्ट दोगे मैं तुम्हें चैक दे देंगे। मैं कहा जी ठीक है। मैं फिल्म लिख दी थी, फिल्म लिखने के बाद मैं दे दी। इस दौरान मेरी गड्डी खराब हुई, उन्हें कहा जी वो मेरी वर्कशॉप है दोस्तों उत्थे भेज दो। वो पौने 6,000 बिल बनया, वो उन्हें पे कर दिते। मेरे को पौने 7,000 रुपया आ गया। जिस वे फिल्म का स्क्रिप्ट मुकाम मैं कहा जी बकाया पैसे दे दो। कहता नहीं जी तुसी क्या सी जो मैं देंगा तुसी ले लोगे। क्या सी ने मैं क्या सी तो मैं फिर नहीं देने। मैं क्या ओके। और उसके बाद फिर फिल्म सुपरहिट भी हो गई। उसने पता नहीं कितने कमाए, मेरे घर में मिठाई का डब्बा तक नहीं है। मैंने फिर उसकी जानवरियाँ फिल्म लिखी। उसने तो ज़िंदगी में कभी ओरिजिनल फिल्म ही नहीं कभी कंसीव की। जानवरियाँ मैंने मेरे से लिखवाई, मलंगी की कापी। उसके बाद मिर्ज़ा जट बनाई, मिर्ज़ा जट की कापी। बाज़ार हुसन बनाई, वो कोरा कागज़ की कापी। ये एक आदमी फिल्म एक कापी बनाता तो वो दावा करता जी मैं राइटर हूँ। फिर चलो राइटर था तो मैंने एक एंकर से कहा यार तुम बार बार मेरे ते सवाल कर दो, सरवर भट्टी को एक छोटी जी नहीं मौला जट और लिख दो। आप देखें आप दावा करती हैं कि मैं राइटर हूँ तो कोई कहानी तो लिखे ना आप मेरे सामने। एक मैंने फिल्म लिखी थी मेला, उस पर बेस्ट राइटर का अवार्ड भी मिला था जी। उस मेला को जियो ने एज इट इज़ बना के रख दिया। वो खई के नाम से टीवी सीरियल बनाई जिसकी पत्नी कितना बिजनेस भी किया जी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। जितनी पंजाबी फिल्में थी इंडिया ने भी कॉपी कर ली। यहाँ पश्तो राइटरों ने वो मेरी पश्तो में कहानियाँ बेच दी। और सरवर भट्टी ने ये लेजेंड मौला जट में मौला जट के टाइटल का भी 2 करोड़ रुपया ले लिया। इंडिया में कौन सी कहानी आपकी कॉपी की गई? कौन सी नहीं की गई आप पहले ये बताएं। 5 दफ़ा तो मौला जट बनी है ना, जिसमें 4 दफ़ा हीरो धर्मेंद्र था। और फिर उसने मुझे बुलाया आखिर तंग आकर 88 में और उसने कहा यार मैंने 4 दफ़ा मौला जट बनाई, 4 दफ़ा फेल हो गई। वो तो नहीं सुपर पहले तो बंदा सीधी वजह की है। मैं क्या धर्मेंद्र भाई इसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास वो पंजाबी बोलने का अंदाज ही नहीं है। मैंने कहा शत्रुघ्न को आपने रखा, उसने कहा ऐस मुटार दे सिर तो चुन्नी किन्ने लाई आ। मैं कहा ये पंजाबी नहीं है, पंजाबी है मेरी भैन का सिर किन्ने नंगा किया है, ये है पंजाबी। तो मैंने कहा ये चीज़ आप में कमी है तो नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये कि वहाँ तो मेरी कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिसकी कॉपी नहीं है। हमारे जी सेगमेंट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग। पहला सेगमेंट है हमारा डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स। नासिर अदीब साहब, आपके लिए चैलेंज ये है या टास्क ये है कि आपने अपना ही लिखा हुआ कोई डायलॉग बोलना है। मूड में आपको बताऊंगी तो आप अपना कोई भी लिखा हुआ अपना पसंदीदा डायलॉग आप मुझे बताइए, आपने फिर मैं आपको बताऊंगी किस मूड में आपने इसको डिलीवर करना है। मुझे ज़ाती तौर पर वैशी जट का एक डायलॉग बहुत पसंद है। कहता है चौधरी साहब तुसी कहंदे हो असी मलक मारिया है,
ਮਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। वाह वाह वाह। अच्छा, आपने इसको बड़े ग्रैंडर के साथ गुस्से में कहना है। आज चौधरी तू कहना मैं मलक मारिया ते मलक कहते ने सी जट मारिया ते मैं कहना दो इंसान मर गए ने जेड़े किसी कीमत ते वापस नहीं आ सकते। अरे वाह वाह। यही डायलॉग अब आपने बहुत ही रोमांटिक मूड में कहना है। चौधरी साहब, आप कहते हैं कि मैंने मलक को मार दिया, मलक कहते हैं हमने जट को मार दिया और मैं कहता हूँ दो इंसान मर गए जो किसी कीमत पर वापस नहीं आएंगे ना। वाह वाह वाह। फौजिया, आपका डायलॉग है, वे मौलिया इन्हां नू दस दे कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हाँ। इसको अब ये गा के गुनगुनाना गाना? है। हाँ, ये Oh my गुनगुनाना God. है। इन्हां नू 10 देर से शुरू कर लो, जिस तरह भी आपको आगे पीछे कुछ और ऐड कर सकती हो तो आप कर लो। मतलब किसी सॉन्ग की जो आपने ट्यून है उसको सेट कोई करना भी है। फोक में कोई भी कॉम्पोजिशन दे दे इसको, किसी तरह से आपने इसको गुनगुनाना है। वे मौलिया इन्हां नू दस दे मैं तेरी पक्की पक्की माशूक वां वे मौलिया इन्हां Not bad. अच्छा था ये, अब इसको कोई और अंग दे, कोई क्लासिकल अंग दे इसको। वे मौलिया ए नानू दस दे वे मौलिया ए नानू दस दे वे मैं तेरी पक्की पक्की माशूक वे मौलिया। इसके साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। नासिर अदीब साहब और फौजिया जी हमारे साथ मौजूद है। गपशप का सिलसिला जारी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो काफ़ी देर से मैं चाह रही थी पूछूं, फाइनली पूछने लगी हूँ। परवेज़ मुशर्रफ साहब आपके बैचमेट थे, आर्मी में चूंकि आप गए, तो कैसी दोस्ती थी या बस सिर्फ बैचमेट वाला ही सिर्फ हिसाब बैच किताब में थे, था? दोस्ती कोई नहीं थी। बस सिलेक्शन हुई तो उसके बाद जब बस में आ रहे थे तो इतना मैंने उनसे पूछा कि निशान हैदर लेने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं तो निशान हैदर के लिए गया था कि मशहूर हो जाऊंगा। तो उसने कहा तुम निशान हैदर लेना है? मैं कहा हाँ। कहता क्यों? मैंने कहा मैं मशहूर हो जाऊंगा, अखबारों में मेरा नाम आएगा, मेरी तस्वीर आएगी, मैं जाया करूँगा। तो कहते हैं बेटा ये मरने के बाद मिलता है। बस इतनी सी मुलाकात थी, उसके बाद नहीं। हाँ। उसके बाद मेरी बेगम एमपी हुई, उनकी परवेज़ मुशर्रफ के साथ मुलाकातें भी हुई, लेकिन मैं ना कभी परवेज़ मुशर्रफ से मिलने की ख्वाहिश की, ना मैं चौधरी शुजात से मिला हूँ, ना कभी मैं परवेज़ इलाही से मिला हूँ। हालांकि उनके साथ हमारे फैमिली टर्म में। तो एक दिन मेरे बेगम ने बल्कि गिला किया कि वो अक्सर आपका पूछते आप क्यों नहीं मिलने जाते। मैंने कहा नहीं मैं मिलने नहीं जाऊँगा। वो बेगम खामोश होगी। तो मेरे से एक दोस्त ने पूछा क्यों नहीं मिलने जाते? मैंने कहा मैं इसलिए मिलने नहीं जाता कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिलता। मैंने कहा मेरी बेगम एमपी है और कल अगर मुझे अवार्ड मिल गया तो सब आप लोगों ने कहना तनु बुढ़ी ने अवार्ड दो आता है। मैंने कहा मैं मिलने नहीं जाऊँगा, और मैं नहीं गया। ओके। और मुझे अवार्ड मिला इमरान खान की दौरे हुकूमत में। इमरान खान के दौर, वाह वाह।